हेलो एंड वेलकम टू गेट गवर्नमेंट एग्जाम्स ट्यूटोरियल। यदि आपने अभी तक गेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें। गेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। गेट हैज़ प्लान टू स्टार्ट अ फ्री यूट्यूब कोर्स फॉर जेपीएससी। पहले हम लोग जेपीएससी पीटी को कवर करेंगे और फिर जेपीएससी मेंस को। जेपीएससी पीटी में भी हम लोग पहले पेपर 2 यानी झारखंड स्पेशल स्टार्ट करेंगे और फिर साइड बाय साइड पेपर 1। As I have already mentioned that we are working on our website, तो इस फ्री कोर्स के साथ आपको हमारे वेबसाइट पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे। एक बात और बताना चाहूँगी, ये कोर्स बायलिंगुअल होगा, तो इंग्लिश या हिंदी जिस भाषा में भी आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप उसी भाषा में अपने नोट्स बनाएं और प्लीज़ बाकी एस्पायरेंट्स के साथ भी शेयर करें इस कोर्स को, वीडियो को, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और देखें। लाइक्स, आपके व्यूज़, आप जो गेट को सब्सक्राइब करते हैं, आप फेसबुक पे लाइक करते हैं, वो सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सब हमें प्रोत्साहित करता है, हमें इनकरेज करता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। प्लीज़ like and share this video and subscribe Get. This is second part of Jharkhand Census 2011 यानी झारखंड जनगणना 2011। और जैसा कि पिछले वीडियो में सेंसस 2011 पार्ट 1 में कहा था कि इस पार्ट में हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी जनसंख्या वृद्धि दर, सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात एवं लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं इस नए कॉन्सेप्ट से, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी जनसंख्या वृद्धि दर। परंतु सर्वप्रथम हम देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि क्या है। समयावधि यानी टाइम पीरियड का बड़ा रोल है यहाँ पे। इन दोनों में से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए निश्चित समय अवधि और एक निश्चित क्षेत्र होना आवश्यक है। अब देखिए, यह एक वर्ग किलोमीटर यानी एक स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र यानी एरिया है। इस एरिया को 10 साल की निश्चित समयावधि में देखते हैं, ठीक है। 2001 में यहाँ 100 लोग थे और 2011 में बढ़कर 120 लोग हो गए। तो यहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि 20 है। अब वही जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी जनसंख्या वृद्धि दर की बात करेंगे तो उसे प्रतिशत में व्यक्त करेंगे। कैसे करेंगे? पॉपुलेशन जो 2011 का है उससे पॉपुलेशन जो 2001 का था उसको माइनस करेंगे। इससे हमें पॉपुलेशन ग्रोथ पता चल जाती है और फिर उसको डिवाइड करेंगे जो पॉपुलेशन 2001 की है उससे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें जो भी आएगा उसके आगे परसेंटेज लगा देंगे और वो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी जनसंख्या वृद्धि दर होगा। तो यहाँ पे 2011 की जनसंख्या 120 है और 2001 की जनसंख्या 100 है। तो 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू 20। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 20%। अब यही हम झारखंड की कुल जनसंख्या या टोटल पॉपुलेशन के लिए करते हैं, ठीक है। सेंसस 2011 में झारखंड की जनसंख्या है 3,29,88,314 यानी 3,29,88,314। और सेंसस 2001 में झारखंड की जनसंख्या थी 2,69,45,829 यानी 2,69,45,829।
829। ओके, तो हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन 2011 से पॉपुलेशन 2001 को माइनस करेंगे, इससे हमें पॉपुलेशन ग्रोथ मिलेगा। तो इसको माइनस करने पे हमें मिलता है 60,42,305, 60,42,305, ये पॉपुलेशन ग्रोथ है। ओके, गेटिंग बैक टू आवर कैलकुलेशन, तो 2011 के पॉपुलेशन से 2001 के पॉपुलेशन को माइनस करेंगे और फिर उसी को 2001 के पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ओके, सो 329,88,314 minus 269,45,829 divided by 269,45,829 into 100। तो जो ऊपर में लिखा है, जो न्यूमरेटर है, जब हम उसे माइनस करेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ मिलेगी हमें। तो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ क्या था, 60,42,305। तो हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, 60,42,305 डिवाइडेड बाय 269,45,829 into 100 एंड दैट इज इक्वल्स टू 22.42%, यानी 22.42%। यही हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, यानी झारखंड का जनसंख्या वृद्धि दर। नेक्स्ट, डेफिनेशन या परिभाषा आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं या सेशन कंप्लीट होने के बाद भी लिख सकते हैं। ओके, अब फैक्ट्स देखते हैं। इन द डेकेड 2001 एंड 11, 2001 से 11 के दशक में क्या क्या चेंजेस हैं वो हम यहाँ देखेंगे। झारखंड में कुल जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है, अभी हमने देखा था कि झारखंड की जो कुल जनसंख्या 2011 की है उससे हम झारखंड की कुल जनसंख्या 2001 की माइनस कर देंगे और जो आएगा वो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। ठीक है, और हमने अभी कैलकुलेट भी किया था, इट इज़ 60,42,305 और 60.42 लाख, 60.42 लाख। टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन झारखंड, झारखंड में कुल जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है वो भी हमने कैलकुलेट किया, 22.42%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि में देश में झारखंड का कौन सा स्थान है। इन टर्म्स ऑफ डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, रैंक ऑफ झारखंड इन इंडिया 10th, 10वां स्थान है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और प्लीज़ इनको समझकर अपने दिमाग में रखें। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट इज़ कोडरमा, 43.42%, 43.42%। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट इज़ धनबाद, 11.99% और 12% यू कैन से, 11.99% या 12%। नेक्स्ट वी विल सी झारखंड जनगणना के फैक्ट्स जो कि शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति और शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम देखेंगे शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या कितनी है झारखंड में, 39,85,644। इसको आप 39.8 लाख। वही शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है झारखंड में, 86,45,042। आप इसको 86.45 लाख भी याद रख सकते हो। ओके, अब जैसे आपसे कहा था कि आपको परसेंटेज याद रखना है और टोटल झारखंड पॉपुलेशन याद रखना है, आप क्लोज बाय पहुंच जाओगे कैलकुलेट करके। तो शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति
की जो जनसंख्या है झारखंड में, वो झारखंड की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? What percent of Jharkhand population is scheduled caste और अनुसूचित जाति? It is 12.08% और 12.1%, 12.08% या 12.1%। वही शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो what percent of झारखंड population is scheduled tribe? झारखंड की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है? 26.2%, यानी 26.2%। ओके, जनसंख्या के आधार पर, मतलब शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या के आधार पर झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 14वां। आपको याद होगा टोटल पॉपुलेशन के आधार पर भी झारखंड का भारत में 14वां स्थान है। पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर भी झारखंड का भारत में 14वां स्थान है। और शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर भी झारखंड का भारत में 14वां स्थान है। अगर शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ देयर पॉपुलेशन झारखंड्स रैंक इन इंडिया इज 6th। शेड्यूल ट्राइब के या अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या के आधार पर झारखंड का भारत में 6वां स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला विथ रिस्पेक्ट टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तो हमें पता चलेगा कि द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जाति वो है पलामू, और वो डिस्ट्रिक्ट जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन है एसटी का, अनुसूचित जनजाति का, वो है रांची। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इज पाकुड़, और डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन, न्यूनतम जनसंख्या ऑफ शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति इज कोडरमा। ओके, नेक्स्ट, अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि 2001 से 2011 के दशक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या वृद्धि दर 25% थी। In the decade 2001 and 2011, the population growth rate of scheduled caste was 25%. वहीं यदि हम शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति की बात करें तो दशक 2001 से 2011 के बीच अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वृद्धि दर 22%, यानी in the decade 2001 and 2011, the population growth rate of scheduled tribe was 22%. अब न्यू कॉन्सेप्ट है सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, पहले ये स्लाइड कंप्लीट कर लें। सेक्स रेशियो ऑफ शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 950 है, यानी 950, एंड सेक्स रेशियो ऑफ शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 1003 है, यानी 1003। अब हम जनगणना 2011 के फैक्ट्स यानी तथ्यों के आधार पर भारत और झारखंड के बीच तुलनात्मक अध्ययन यानी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। अनुसूचित जाति भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है, यानी शेड्यूल्ड कास्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन? उत्तर है 16.6%, यानी 16.6%। जबकि आपको याद होगा शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति झारखंड की जनसंख्या के 12.08% यानी 12.08% हैं। वहीं यदि शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति भारत की जनसंख्या के 8.6% हैं, यानी शेड्यूल ट्राइब forms 8.6% of India's population. झारखंड से तुलना करें तो यह पॉपुलेशन के 26.2% है, अर्थात अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब झारखंड की जनसंख्या के 26.2% यानी 26.2% हैं। राष्ट्रीय स्तर पे अनुसूचित जाति में लिंगानुपात 945 है, जबकि झारखंड में 950।
And at national level, sex ratio among scheduled tribe is 990, but in Jharkhand it is 1003. राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात 990 है, जबकि झारखंड में 1003। इन फैक्ट्स को ठीक से समझें। कोरिलेट करके या कंपेयर करके पढ़ने से कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स दोनों याद रहते हैं। अब बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट की ओर। न्यू टॉपिक इज सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात। इसे जेंडर रेशियो भी कहते हैं। किसी भी आबादी यानी पॉपुलेशन में पुरुष एवं महिलाओं की जनसंख्या के अनुपात को सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात कहते हैं। जैसे यह एक क्षेत्र है, ये उसकी आबादी है यानी पॉपुलेशन है। इसमें नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स यानी महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुष जितनी होगी वही सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात होगा। यदि प्रति 1000 पुरुष यानी मेल इस क्षेत्र की आबादी में 900 महिलाएं हैं यानी फीमेल्स हैं, तो हम कहेंगे इस क्षेत्र की आबादी यानी पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात 900 है यानी 900 है। होप इट इज क्लियर। अब परिभाषा नोट डाउन कर सकते हैं। The sex ratio, also known as gender ratio, is the ratio of numbers of males to females in a population. Generally, the number of females per 1000 males in a geographical area is considered as its unit. लिंगानुपात किसी आबादी में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को कहते हैं। प्रायः किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या को इसकी इकाई माना जाता है। ठीक है। झारखंड के लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की बात करें तो यह 949 है यानी 949। इसका मतलब है झारखंड में प्रति 1000 पुरुष 949 महिलाएं हैं यानी 949 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। क्लियर। अर्बन या शहरी क्षेत्र में यह अनुपात 910 है 910 यानी 910 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष 910 फीमेल्स पर 1000 मेल। रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में 961 है यानी 961, मतलब 961 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष और 961 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति में 950 है यानी 950 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष और 950 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति में 1003 1003 है यानी 1003 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष और 1003 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र में महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुष कम है। वहीं शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति की तुलना में शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति में महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुष कम है। यदि जिलों की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है यानी वेस्ट सिंहभूम is the district with highest sex ratio. There are 1005 females per 1000 male यानी प्रति 1000 पुरुष 1005 महिलाएं हैं। वहीं 909 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष यानी 909 फीमेल्स पर 1000 मेल के साथ धनबाद न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है यानी डिस्ट्रिक्ट विथ
lowest sex ratio. Okay. Now in terms of sex ratio, Jharkhand's rank in India, यानी लिंगानुपात की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो उत्तर है 17वां, यानी 17th। अब आते हैं शिशु लिंगानुपात पे, यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो पे। जन्म से लेके 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों का आंकड़ा लेकर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी शिशु लिंगानुपात कैलकुलेट करते हैं। इसमें बच्चियों की संख्या प्रति 1000 बच्चों की संख्या को यूनिट माना गया है। झारखंड में ये अनुपात 948 है, यानी 948। इसका अर्थ है झारखंड में 948 गर्ल चाइल्ड है पर 1000 बॉय चाइल्ड पे, या प्रति 1000 बच्चों में 948 बच्चियां हैं। ओके। झारखंड के अर्बन यानी नगरीय क्षेत्रों में ये अनुपात 908 यानी 908 है, और रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 957 यानी 957 है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नगरीय अनुपात ग्रामीण अनुपात की तुलना में बहुत कम है। ओके। आप प्लीज़ स्लाइड्स नोट डाउन ज़रूर करें, बहुत फैक्ट्स हैं, इन्हें बनाने में, वेरीफाई करने में बहुत मेहनत और समय लगा है। सेंसस 2011 के डॉक्यूमेंट से फैक्ट देखकर लिखे गए हैं, सो प्लीज़ नोट डाउन प्रॉपर्ली। नाउ मूविंग ऑन टू न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज़ लिटरेसी रेट। हमें अब एक नए कॉन्सेप्ट की ओर चलना है जिसका नाम है साक्षरता दर। कोई भी व्यक्ति जो 7 साल या 7 साल से बड़ा है और किसी भी भाषा में लिख और पढ़ सकता है, उसे साक्षर कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से, कोई भी व्यक्ति हो जो 7 साल का हो या उससे बड़ा हो, कोई भी भाषा हो, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में यदि वो लिख और पढ़ दोनों सकता है, ऐसा नहीं कि आप लिख सकते हैं पर पढ़ नहीं सकते, या पढ़ सकते हैं पर लिख नहीं सकते, ऐसा नहीं, दोनों। ओके, तो उसे साक्षर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब आप डेफिनेशन यानी परिभाषा को नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं फैक्ट्स की ओर। झारखंड की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट है 66.4%, यानी झारखंड की आबादी के 66.4% लोग साक्षर हैं यानी लिटरेट हैं। इसका मतलब वो कम से कम किसी भी एक भाषा में लिखना और पढ़ना जानते हैं। अर्बन यानी शहरी जनसंख्या में 82.26% यानी 82.26% पॉपुलेशन साक्षर यानी लिटरेट है। वहीं ग्रामीण यानी रूरल एरियाज में 61.11% यानी 61.11% लोग साक्षर यानी लिटरेट हैं। पुरुष एवं महिलाओं की बात करें तो झारखंड में 76.8% यानी 76.8% पुरुष साक्षर यानी लिटरेट हैं, और 55.4% यानी 55.4% महिलाएं साक्षर हैं यानी लिटरेट हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि ग्रामीण यानी रूरल की तुलना में शहरी यानी अर्बन ज़्यादा साक्षर है यानी लिटरेट है, वहीं महिलाओं की तुलना में पुरुष ज़्यादा लिटरेट यानी साक्षर हैं। अब हम झारखंड लिटरेसी रेट यानी झारखंड की साक्षरता दर की तुलना यानी कंपैरिजन भारत के साथ कर देखते हैं। झारखंड की लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर भारत की तुलना में हर ओर से कम है। झारखंड की लिटरेसी रेट या साक्षरता दर 66.4% यानी 66.4% है, जबकि भारत की 73% यानी 73.0% है। झारखंड की अर्बन लिटरेसी रेट यानी शहरी साक्षरता दर 82.9%
2.26% यानी 82.26% है और भारत की 84.1% यानी 84.1% है। झारखंड की रूरल लिटरेसी रेट यानी ग्रामीण साक्षरता दर 61.11% यानी 61.11% है, जबकि भारत की ग्रामीण साक्षरता दर यानी रूरल लिटरेसी रेट 67.8% यानी 67.8% है। झारखंड में मेल लिटरेसी रेट यानी पुरुष साक्षरता दर 76.8% यानी 76.8% है। वहीं भारत में 80.9% यानी 80.9% है। झारखंड में फीमेल लिटरेसी रेट यानी महिला साक्षरता दर 55.4% यानी 55.4% है, जबकि भारत में 64.6% यानी 64.6% है। तुलनात्मक अध्ययन यानी कंपैरेटिव स्टडी आपको हमेशा चीज़ों को समझने और याद रखने में सहायक होती है, आपको सहायता करती है। ओके, सो नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ देखिए हाईएस्ट या सर्वाधिक है वो सभी रांची के लिए है और लोएस्ट या न्यूनतम पाकुड़ के लिए है। इस स्लाइड को इस प्रकार से बनाया ही गया है कि आपको समझने और याद रखने में आसानी हो। यहाँ हम देखेंगे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला हो या सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला या सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला, तीनों के लिए रांची है। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला या न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला या फिर न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला, तीनों पाकुड़ है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखें, बहुत आसानी से याद होगा, दैट डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट, हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट एंड हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, तीनों रांची है। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट लिटरेसी रेट, लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट एंड लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, तीनों पाकुड़ है। ओके, दिस इज इट। इसी के साथ झारखंड जनगणना 2011 पूरा होता है। पढ़ तो लिया आपने, पर अब समय है फैक्ट्स को याद करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। गेट ने अपने फ्री जेपीएससी कोर्स के साथ जेपीएससी पीटी के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस के लिए भी एक प्लेलिस्ट बनाने का निर्णय लिया है। यस, यू हर्ड इट राइट, गेट इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू प्लेलिस्ट टू शेयर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर जेपीएससी पीटी। हर एक टॉपिक के बाद आपको वीडियो सीरीज नंबर बताया जाएगा ताकि आप एक टॉपिक पढ़ने के बाद उस टॉपिक के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे, उतनी अच्छी तैयारी होगी आपकी। अभी हमने सेंसस कवर किया है, इसलिए उस प्लेलिस्ट के फर्स्ट 4 वीडियोज़ में सेंसस के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे। ज़रूर देखें और प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ शीघ्र मिलते हैं। तब तक स्टडी वेल, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। सी यू अगेन।